नमस्कार, नेशनल रिपब्लिक कम्युनिकेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पद्मन कुमार। हम आपको कहानियां सुनाते हैं, कहानियां ऐसी जो कभी आपको प्रेरित करती हैं, कहानियां ऐसी जो आपको कभी सतर्क करती हैं, क्योंकि आपके समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं जो आपको कभी परेशान कर सकते हैं और जो आपकी कभी मदद भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारा किसी भी कहानी से कोई वास्तविक लेना देना नहीं होता है, लेकिन सुनी सुनाई कहानियों के बीच हम आपको आज एक ऐसी कहानी से फिर रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप कहीं ना कहीं एक बार जरूर सोचेंगे कि कैसे कोई रिश्ता इतना भी गिर सकता है। जी हाँ, आज की कहानी दो सगी बहनों की, जो दोनों सगी बहनों की रिश्ते को शर्मसार करती नजर आती है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसी कहानियों से मेरा वास्तविक लेना देना नहीं होता है। हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते, लेकिन समाज में हो रही गतिविधियों और बुराइयों से पर्दा हटाना हमारा काम है, क्योंकि हम पत्रकार हैं। फिलहाल ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स और डिजाइनिंग के साथ चीज़ों को ना दिखाते हुए हम आते हैं वास्तविक कहानी पे, जिसे आप पसंद करते हैं और जिस वजह से हम आपके साथ बने रहते हैं और बराबर हमें ऐसी कहानियाँ और ऐसी प्रेरक कमेंट्स मिलती रहती हैं जिससे हम आप लोगों के साथ रूबरू होते हैं। फिलहाल हम कहानी और इस घटना के बारे में बताते हैं। ये घटना यूपी के महाराजगंज में जल्द ही हुई, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दो सगी बहनें, वही सगी बहनें जो साथ खेलती हैं, घूमती हैं, रहती हैं और खाना पीना खाती हैं। एक माँ की दो बेटियां जिसका रिश्ता अटूट होता है। फिलहाल इस रिश्ते को शर्मसार करती हुई ये घटना बताती है कि कोई भी रिश्ता कभी भी खराब हो सकता है और कोई भी रिश्ता भले ही वो अटूट हो, लेकिन नुकसान हमेशा पहुंचा सकता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, सतर्क रहिए उन सभी लोगों से, उन सभी चीज़ों से जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आते हैं कहानी। हुआ ये कि एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी, बात इतना करती थी कि अब वो उसके बिना बात किए रह नहीं पाती थी। ऐसे चलता गया, समय बीतता गया, बातचीत चलती रहती थी। लेकिन एक दिन लड़की की बड़ी बहन छोटी बहन को बात करते हुए एक दिन पकड़ लेती है, जिसके बाद से वो अपनी छोटी बहन को मना करती है कि किसी गैर शख्स के साथ या किसी भी के साथ बात करना ठीक नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना समझाना और अपनी बहन को ये डांटना उसके लिए मौत का कारण बन जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपता है कि छोटी बहन को बड़ी बहन मना करती है और छोटी बहन उसे खटिये के पाट से, यानी कि इस पे लोग सोते हैं, सोने के लिए देहात में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता है, उसके पाटी को उठाकर उसके सर पर मारती है, जिसके बाद से इतना उसे पीटती है कि उससे मौके पर मौत हो जाती है। फिलहाल ये दर्दनाक हादसा सुनने के बाद जो भी इसे सुनता है वो हिल जाता है, क्योंकि दो सगी बहनों की और बड़ी बहन की छोटी बहन को इस किसी चीज़ को मना करने के लेकर ये उसका मौत के कारण बन जाएगी, ये कोई जानता नहीं था। जो भी इस खबर को सुनता है वो दंग रह जाता है। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कोई किसी अनगैर से बात करने के लिए अपना किसी से बात करने के लिए मना नहीं कर सकता है? क्या अगर कोई पेरेंट्स या कोई बड़ा आपको किसी तरीके से किसी से बातचीत करने से मना करता है तो क्या वो आपका दुश्मन हो जाता है? इस तरीके से आपका दुश्मन बन जाता है कि कोई उसको मार कर उसे उसकी जान ले ले और उसे मौत के घाट उतार दे। फिलहाल यूपी में घटित ये घटना लोगों को झकझोरती है और दो सगी बहनों की कहीं ना कहीं रिश्ते को खराब करती है। अब इतिहास में जब भी ऐसी खबरें पढ़ी जाएंगी और जब भी दो बहनों के सगे नामों का नाम लिया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि यूपी में एक ऐसी घटना भी घटी थी जो लोगों को झकझोर देती है। फिलहाल हमने आपको जो कहानी सुनाई उससे क्या आप समझते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपसे फिर रूबरू होंगे किसी और कहानी के साथ, किसी और सच्ची घटना के साथ जो घटित होती है। एक बार फिर हम आपसे बताते हैं कि इन कहानियों से हमारा वास्तविक कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ज़रूरी है आपको समाज में अच्छे और बुरे लोगों से सतर्क रहने की। नमस्कार।